ओम शांति। आज 27 जून 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 26 जनवरी 1988 को सुनाए थे, जिसमें आज बाबा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे हैं। और उन विशेष आत्माओं में 3 प्रकार के बच्चों को बाबा ने देखा। पहले प्रकार के बच्चे हैं जो विशेषताओं को जान करके उसके महत्व को समझते हुए अपने जीवन में विशेषताओं को धारण कर विशेष आत्मा बन जाते हैं। दूसरे प्रकार के बच्चे हैं जो विशेषताओं को जानते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं, लेकिन अपने में धारण करने की हिम्मत नहीं है। और तीसरे प्रकार के बच्चे हैं जो विशेषताओं को जानते नहीं, उसके महत्व को समझते नहीं, और इसीलिए हर आत्मा को भी साधारण रूप में ही देखते हैं। कहने का भावार्थ कि उनमें गुण ग्रहण करने की बुद्धि या दृष्टि नहीं होती है। लेकिन फिर भी बाबा कहे, बाबा के सभी बच्चे विशेष आत्माएं तो जरूर है, क्योंकि बाप को पहचानने की दृष्टि और बुद्धि उनके अंदर है, इसीलिए वो विशेष आत्मा बन जाते हैं। उसके बाद बाबा कहे, ये 3 प्रकार के जो बच्चे हैं, उसमें सबसे पहले प्रकार के जो बच्चे हैं जो विशेषताओं को जानकर जीवन के अंदर धारण करते हैं, वो उन विशेषताओं को कार्य में लगाते हैं, और इसलिए वो विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती है। दूसरे प्रकार के बच्चे हैं जो विशेषता रूपी बीज को धरनी में डालते नहीं है, इसीलिए वो वृक्ष विस्तार को प्राप्त नहीं होता। और तीसरे प्रकार के बच्चे विशेषता रूपी बीज को धरनी में भी डालते हैं, जीवन की धरनी में भी डालते हैं, उसका वृक्ष भी विस्तार को पाता है, फल भी लगता है, लेकिन फल लगने के बाद चिड़ियाएं उसको खराब करने के लिए पहुंच जाती है। और बाबा कहे, ये चिड़ियाएं क्या है जो खराब करने के लिए फल को खराब कर देती है? तो चिड़ियाएं हैं मैंपन का अभिमान। ये भूल जाते हैं कि ये विशेषता बाबा की देन है, लेकिन उस अहंकार में आ जाते हैं कि ये विशेषता मेरी है और मैंने ही ये प्रयोग किया, मैंने ही ये किया। तो जहां मैं आ गया तो जरूर है ये मैं की चिड़िया उस फल को खराब कर देती, अर्थात वो मूर्ति खंडित हो जाती है। और इसीलिए खंडित मूर्ति कभी पूजी नहीं जाती है। संगम युग में पूजन योग्य, गायन योग्य पहले प्रकार के विशेष बच्चे हैं जिन्होंने विशेषता को धारण किया, विशेषताओं को कार्य में लगाया और उसको वृद्धि को प्राप्त करते हुए फिर भी बाबा की देन समझते हुए निर्माण रहे। तो जरूर है कि संगम युग में वो विशेष पूजन के अधिकारी हो जाते हैं। संगम युग का पूजन कोई भक्ति मार्ग वाला पूजन नहीं। भक्ति मार्ग के पूजन में क्या करते हैं? धूप जलाते हैं, आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं, तिलक लगाते हैं, हार पहनाते हैं। लेकिन संगम युग के पूजन योग्य आत्मा, अर्थात कि जहां दिल से हर कोई स्वीकार करे उनको कि ये पूज्य आत्मा है। एक है दिल से स्वीकार करना और दूसरे है मर्यादा पूर्वक स्वीकार करना। बड़े हैं इसलिए मर्यादा के आधार से उसको पूज्य समझते हैं, लेकिन जिसको दिल से मानते हैं कि ये पूज्य आत्मा है, तो उस आत्मा के प्रति स्नेह की आरती स्वतः उनके दिल से निकलती है। उनके गुणों के
कीर्तन होते हैं चारों ओर, और उनके प्रति सबकी शुभ भावना, शुभकामना सदा प्रवाहित होती, अर्थात ये धूप जलाते हैं। और क्योंकि वो बाप के ऊपर बलिहार गए हैं, तो उनको देख करके दूसरे के मन में भी बलिहार जाने का उमंग, उत्साह आता है। तो ये हार पहनाते हैं और साथ ही साथ उसको स्मृति स्वरूप बनने का तिलक स्वतः लग जाता है। तो ऐसी आत्मा जो नंबर 1 पूज्य है, वो अनेकों के लिए भी आदर्श बन जाती। और बाबा कहे जो संगम युग में ऐसे पूजन योग्य होते हैं, वो सारा कल्प पूजन योग्य, गायन योग्य बन जाते हैं। तो उसको कहते हैं नंबर 1 आत्मा। जैसे ब्रह्मा बाबा के पहले कदम को हमने सुना, हिम्मत का कदम, ऐसे ही बाबा कहे कि जो आत्मा ऐसे नंबर 1 आत्मा है, वो भी सदा सर्व के लिए आदर्श, और आज तक भी ब्राह्मणों का नाम से ही काम होता रहता है। तो इसीलिए वो नंबर 1 आत्मा के प्रति हर एक की बहुत ऊंची दृष्टि और बहुत ऊंची भावना रहती है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज के मुरली का शीर्षक है संगम युग पर नंबर 1 पूज्य बनने की अलौकिक विधि। आज अनादि बाप और आदि बाप अनादि शालिग्राम बच्चों को और आदि ब्राह्मण बच्चों को डबल रूप से देख रहे हैं। शालिग्राम के रूप में भी देख रहे हैं, ब्राह्मणों के रूप में भी देख रहे हैं। शालिग्राम रूप में भी परम पूज्य हो, और ब्राह्मण सो देवता स्वरूप भी गायन और पूजन योग्य हो। दोनों आदि और अनादि बाप दोनों ही रूप से पूज्य आत्माओं को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा को भी कितनी खुशी होती है। अनादि बाप ने आदि पिता सहित, अर्थात ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप में पूज्य बनाया है। शिव बाबा कहे कि अपने से भी ज्यादा ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चों को पूज्य रूप में बनाया है। अनादि बाप की पूजा सिर्फ एक निराकार रूप में होती है, लेकिन ब्रह्मा सहित ब्राह्मण बच्चों की पूजा निराकार साकार दोनों रूप से होती है। तो बाप बच्चों को अपने से भी ज्यादा डबल रूप से महान मानते हैं। शिव बाबा अपने से भी ज्यादा महान रूप में मानते हैं। आज बाप दादा बच्चों की विशेषताओं को देख रहे थे। हर एक बच्चे की विशेषता अपनी अपनी है। क्या क्या विशेषताएं हैं? 3 प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। कोई बाप की और सर्व ब्राह्मण आत्माओं की विशेषताओं को जान स्वयं में सर्व विशेषताएं धारण कर श्रेष्ठ, अर्थात विशेष आत्मा बन गए हैं। ये पहले प्रकार के बच्चे जो विशेषताओं को धारण करके विशेष आत्मा बन गए हैं। दूसरे प्रकार के बच्चे, और कोई विशेषताओं को जान और देखकर खुश होते हैं, लेकिन अपने में सर्व विशेषताएं धारण करने की हिम्मत नहीं है। और तीसरे प्रकार के बच्चे, और कोई हर आत्मा में या ब्राह्मण परिवार में विशेषता होते हुए भी विशेषता के महत्व से नहीं देखते, एक दो को साधारण रूप से देखते हैं। विशेषता देखने व जानने का अभ्यास नहीं है। वह गुण ग्राहक बुद्धि, अर्थात गुण ग्रहण करने की बुद्धि न होने के कारण
विशेषता अर्थात गुण को जान नहीं सकते हैं। तो एक जान करके विशेष आत्मा बन गए, दूसरे जानते हैं लेकिन हिम्मत नहीं है, और तीसरे जानते ही नहीं है, गुण ग्रहण करने की बुद्धि ही नहीं है, इसीलिए सर्व को साधारण समझ लेते। हर एक ब्राह्मण आत्माएं कोई न कोई विशेषता, हर एक ब्राह्मण आत्माएं कोई न कोई विशेषता अवश्य भरी हुई है, चाहे 16,000 का लास्ट दाना भी हो, लेकिन उसमें भी कोई न कोई विशेषता है। इसलिए ही बाप की नजर उस आत्मा के ऊपर पड़ती है। भगवान की नजर पड़ जाए, वह भगवान अपना बनावे, तो जरूर विशेषता समाई हुई है। इसलिए बाबा कहे 16,000 का लास्ट नंबर दाना भी क्यों ना हो, लेकिन भगवान की नजर पड़ गई, भगवान ने अपना बना लिया, तो जरूर विशेषताएं समाई हुई है। इसलिए ही वह आत्मा ब्राह्मणों के लिस्ट में आई है, लेकिन सदा हर एक की विशेषता को देखने और जानने में नंबरवार बन जाते हैं। भले नंबरवार है, लेकिन फिर भी भगवान की नजर जिस पर पड़ी, तो विशेष आत्मा तो है ही है। कौन सी विशेषता उनके अंदर है? तो बाबा कहे बाप दादा जानते हैं कि कैसे भी बल ज्ञान की धारणा व सेवा में, याद में कमजोर है, लेकिन बाप को जानने, बाप के बनने की विशाल बुद्धि, बाप को देखने की दिव्य नजर, यह विशेषता तो है। आखिर बाबा को तो पहचान लिया, बाबा के बन गए, तो बाबा कहे ये दिव्य नजर तो उनके पास है, तो ये विशेषता तो है जो आजकल के नामी ग्रामी विद्वान भी नहीं जान सकते, न पहचान सकते, लेकिन उन आत्माओं ने जान लिया। तो ये तो विशेषता है ना। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, इस लिस्ट में तो आ गए ना। बाबा कहे इस लिस्ट में तो आ गए ना, इसलिए कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गए ना। कोटों में से विशेष आत्मा तो हो गए ना। विशेष क्यों बने? क्योंकि ऊंचते ऊंच बाप के बन गए। विशेष क्यों बन गए? क्योंकि ऊंचते ऊंच बाप के बन गए। सभी आत्माओं में ब्राह्मण आत्माएं विशेष है। सारी दुनिया की आत्माओं में बाबा कहे, बाबा के बच्चे ब्राह्मण आत्माएं विशेष है। अब 3 प्रकार के बच्चे जो बाबा ने देखे, सिर्फ कोई अपनी विशेषता को कार्य में लगाते हैं, इसलिए वह विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती रहती है और दूसरों को भी वह दिखाई देती है। दूसरे प्रकार के बच्चे, और कोई में विशेषता रूपी बीज तो है, लेकिन कार्य में लाना, यह है बीज को धरनी में डालना। जब तक बीज को धरनी में नहीं डाले, तो वृक्ष नहीं पैदा होता, विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो दूसरे में बीज तो है, लेकिन वो विस्तार को प्राप्त नहीं करते हैं। तीसरे प्रकार के, और कई बच्चे विशेषता के बीज को विस्तार में भी लाते, अर्थात वृक्ष के रूप में वृद्धि को भी प्राप्त करते, फल को भी प्राप्त करते, लेकिन जब फल आता है तो फल के पीछे चिड़ियाएं, पंछी भी आते हैं खाने के लिए। तो फल जब तक पहुंचते हैं, फल पकता है, पहुंचता है, तो इस रूप में माया आती है कि मैं विशेष हूं, मेरी यह विशेषता है, यानी उस अहंकार में आ जाते हैं। तो ये पंछी, ये चिड़िया उस फल को पकने से पहले ही खराब कर देते हैं। यह नहीं समझते
कि बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषता है। विशेषता भरने वाला बाप है। जब ब्राह्मण बने तो विशेषता आई, पहले कहाँ थी? बाबा के बनने के बाद ही तो विशेषताएं आई। ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। ये विशेषता ब्राह्मण जीवन की देन है, बाप की देन है। इसलिए फल के बाद अर्थात सेवा में सफलता के बाद यह अटेंशन रखना भी जरूरी है। नहीं तो माया रूपी चिड़िया, पंछी फल को जूठा कर देते हैं या नीचे गिरा देते हैं। जैसे खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, माना जाता है कि यह मूर्ति है लेकिन पूजी नहीं जाती। ऐसे जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा का फल अर्थात सेवा में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मैंपन की चिड़िया ने फल को खंडित कर दिया, इसलिए सिर्फ माना जाएगा कि सेवा बहुत अच्छी करते हैं, महारथी है, सर्विसेबल है। लेकिन संगम युग पर भी सर्व ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते हैं। वो आत्मा को मानते हैं, लेकिन ब्राह्मण परिवार के दिल में स्नेह के पात्र व पूज्य नहीं बन सकते हैं। संगम युग में दिल का स्नेह, दिल का रिगार्ड, यही पूज्य बनना है। ये सर्वश्रेष्ठ पूज्य बनना है। फल को मैंपन में लाने वाले ऐसा पूज्य नहीं बन सकते। एक है दिल से किसको ऊंचा मानना, तो ऊंचे को पूज्य कहा जाता है। दिल से जब कोई मानते हैं तो कहते हैं ना, ये तो हमारे लिए पूज्य है। और दूसरे हैं मर्यादा पूर्वक मानना। तो जैसे आजकल की दुनिया में भी बाप ऊंचा होने के कारण बच्चे पूज्य पिताजी कहकर बुलाते हैं या लिखते हैं, ऐसे दिल से ऊंचा मानना और दिल से रिगार्ड देना। और दूसरा होता है बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है। सोचते हैं ना, देना ही पड़ता है मर्यादा के कारण। तो एक है दिल से मानना, दिल से रिगार्ड देना, और दूसरे हैं बाहर की मर्यादा प्रमाण रिगार्ड देना ही पड़ता है। तो दिल से देना और देना ही पड़ता, इसमें कितना अंतर है। पूज्य बनना अर्थात दिल से सर्व माने, मेजॉरिटी होने चाहिए। बाबा कहे मेजॉरिटी होने चाहिए। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह ही जाता है, असंतुष्ट रह ही जाते हैं, बाकी 95% तो दिल से मानते हैं। तो इसीलिए बाबा कहे मेजॉरिटी होने चाहिए। पहले भी सुनाया कि 5% तो रह ही जाता है, लेकिन मेजॉरिटी दिल से माने, यह है संगम युग पर पूज्य बनना। पूज्य बनने का संस्कार भी अभी से ही भरना है, लेकिन भक्ति मार्ग के पूज्य बनने में और अब के पूज्य बनने में अंतर है। अभी आपके शरीरों की पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि अंतिम पुराना शरीर है, तमोगुणी तत्वों का बना हुआ शरीर है। तो अभी फूलों का हार नहीं पड़ेंगे। भक्ति मार्ग में तो देवताओं के ऊपर चढ़ाते हैं ना। पूज्य की निशानी है, पूज्य स्वरूप की निशानी क्या है? धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना, तिलक लगाना, यह है पूज्य की निशानी। तो भक्ति मार्ग में तो स्थूल रूप में ये करते, लेकिन संगम युग के पूज्य को किस रूप से धूप जलाना, हार पहनाना, आरती करना, कीर्तन करना और तिलक लगाना होता है। तो बाबा एक एक की विधि बताते हैं।
संगम युग पर यह स्थूल विधि नहीं है, लेकिन संगम युग में सदा दिल से उन पूज्य आत्माओं के प्रति सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। देखो संगम युग के पूज्य के कितनी ऊंची स्टेज है कि सच्चे स्नेह की आरती उतारते रहते हैं। फिर आत्माओं द्वारा सदा कोई न कोई प्राप्ति का कीर्तन करते रहते हैं, दिल से उनकी महिमा गाते रहते हैं। तीसरा, सदा उन आत्माओं प्रति शुभ भावना की धूप व दीपक जगाते रहते हैं। सर्व की शुभ भावना कहो, दुआएं कहो, ये धूप उनके प्रति निकलती रहती है। सदा ऐसी आत्माओं को देख स्वयं भी जैसे वह आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई है, वैसे अन्य आत्माओं में भी बाप के ऊपर बलिहार जाने का उमंग आता है। तो बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार सदा उन आत्माओं को स्वतः ही प्राप्त होता है। ऐसी आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होती है। तो ये है संगम युग में पूज्य स्वरूप की निशानी। सच्चे दिल की आरती, कोई न कोई प्राप्ति का गुणगान करते, कीर्तन करते। फिर जैसे कहा, उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना, दुआओं की धूप या दीपक जगाते हैं। फिर जैसे वो आत्माएं बाप के ऊपर बलिहार गई, ऐसे दूसरे के अंदर भी बलिहार जाने का उमंग आता है, तो ये हार पहनाते हैं और वह आत्माएं सदा स्मृति स्वरूप के तिलकधारी होते हैं। इस अलौकिक विधि से इस समय के पूज्य आत्माएं बनती है। भक्ति मार्ग के पूज्य बनने से श्रेष्ठ पूजा अब की है। जैसे भक्ति मार्ग की पूज्य आत्माओं के 2 घड़ी के संपर्क से, अर्थात सिर्फ मूर्ति के सामने जाने से 2 घड़ी के लिए भी शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव होता है, ऐसे संगम योगी पूज्य आत्माओं द्वारा अब भी 2 घड़ी, 1 घड़ी भी दृष्टि मिलने से भी खुशी, शांति व उमंग उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। जैसे उनकी दृष्टि प्राप्त हो जाए तो भी अंदर में खुशी, शांति, उमंग, उत्साह की शक्ति अनुभव होती है। ऐसी पूज्य आत्माएं अर्थात नंबर 1 विशेष आत्माएं हैं। सेकंड और थर्ड तो सुना दिया, उसका विस्तार क्या करेंगे। है तो सब विशेष आत्माओं की लिस्ट में, लेकिन 1, 2, 3 नंबरवार है। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का होता है। तो ऐसे पूज्य बनो जैसे ब्रह्मा बाप के गुणों के गीत गाते हो ना। यह सब विशेषताएं पूज्य बनने की व नंबर 1 विशेष आत्मा बनने की बातें ब्रह्मा बाप में देखी ना, सुनी ना। तो जैसे ब्रह्मा की साकार आत्मा नंबर 1 संगम युगी पूज्य, सो भविष्य में नंबर 1 पूज्य बनते। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पूज्य है ना, ऐसे आप सभी भी ऐसे बन सकते हैं। बाबा कहे ऐसे आप सभी भी बन सकते हैं। जैसे बाप के साथ साथ ब्रह्मा बाप की कमाल गाते हैं, ऐसे आप सभी भी सदा ऐसा संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। ब्रह्मा बाप के समान ऐसा संकल्प बोल और कर्म करो जो सदा ही कमाल का हो। जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। कितना सुंदर बाबा ने उसको राइम किया है।
कि जब कमाल होगी तो धमाल नहीं होगी। कौन सी धमाल? कमाल नहीं करते तो धमाल करते हैं। अच्छा, धमाल किस रूप से करते हैं? चाहे संकल्पों की धमाल करो, माना मन के अंदर व्यर्थ संकल्पों की धमाल चलती है, चाहे वाणी से करो, व्यर्थ बोल निकलना, ये भी धमाल है। संकल्प से भी व्यर्थ तूफान चलता, तो ये धमाल है ना। धमाल नहीं, लेकिन कमाल करनी, क्योंकि आदि पिता ब्रह्मा के ब्राह्मण बच्चे सदा ही पूज्य गाए जाते हैं। अभी लास्ट जन्म में भी देखो तो सभी से उच्च वर्ण कौन सा गाया जाता है? ब्राह्मण वर्ण कहते हैं ना। ऊंचा नाम और ऊंचे श्रेष्ठ काम के लिए भी ब्राह्मण को ही बुलाते हैं। दुनिया में कोई भी ऊंचा काम करवाना हो तो उसके लिए ब्राह्मण को ही बुलवाते हैं। किसके कल्याण के लिए भी ब्राह्मणों को ही बुलाते हैं। तो लास्ट जन्म तक भी ब्राह्मण आत्माओं का ऊंचा नाम, ऊंचा काम प्रसिद्ध है, परंपरा से चल रहा है। सिर्फ नाम से भी काम चला रहे हैं। काम आपका है, लेकिन नाम वालों का भी काम चल रहा है। इससे देखो कि सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की कितनी महिमा है और कितने महान है। दुनिया के ब्राह्मणों का भी काम चलता है, तो बाबा के सच्चे ब्राह्मण आत्माओं की तो कितनी महिमा है, तो कितने महान है। ब्राह्मण नाम भी अविनाशी हो गया, अविनाशी प्राप्ति वाली जीवन हो गई है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा, क्योंकि मोहब्बत के आगे मेहनत नहीं है। अब लास्ट जन्म में भी ब्राह्मण मेहनत नहीं करते, आराम से खाते रहते हैं। अगर नाम का भी काम करते हैं तो भूखे नहीं रह सकते हैं। तो इस समय के ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं की अब तक निशानियां देख रहे हो। इतनी श्रेष्ठ विशेष आत्मा हो, समझा? वर्तमान समय पूज्य तो भविष्य के पूज्य, इसको ही विशेष आत्माएं नंबर 1 कहते हैं। तो चेक करो, ब्रह्मा बाप की कहानी सुना रहे हैं ना, अभी और भी रही हुई है, और भी कदम बाबा बताएंगे। ये ब्रह्मा बाप की विशेषता सदा सामने रखो और किसी बात में नहीं जाओ, लेकिन विशेषताओं को देख और वर्णन करो। हर एक को विशेषता का महत्व सुनाए, विशेष बनाओ। बना अर्थात स्वयं विशेष बनना, समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व नंबर 1 विशेष आत्माओं को, सर्व ब्राह्मण जीवन वाले विशेष आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को सामने रख समान बनने वाले बच्चों को, अनादि बाप आदि बाप का दोनों रूप से सर्व शालिग्राम और साकारी ब्राह्मण आत्माओं को स्नेह भरी याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा की पार्टियों के साथ मुलाकात है। पहली पार्टी, सदा बाप का हाथ और साथ है, ऐसा भाग्यवान समझते हो। जहां बाप का हाथ और साथ है, वहां सदा ही मौजों की जीवन होती है। मूंझने वाले नहीं होंगे, मौज में रहेंगे। कोई भी परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित नहीं करेगी, सदा बाप के तरफ आकर्षित होंगे। सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप है, सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया बाप है। तो बाप के सिवाय
और कोई चीज या व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। जो बाप के हाथ और साथ में पलने वाले हैं, उनका मन और कहीं जा नहीं सकता। तो ऐसे सभी हो या माया की पालना में चले जाते हो? पूछते बाबा, कैसे सभी हो या माया की पालना में चले जाते हो? वह रास्ता बंद है ना। तो सदा बाप के साथ की मौज में रहो। बाप मिला, सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं। कितना भी कोई हाथ साथ छुड़ाए, लेकिन छोड़ने वाले नहीं, और छोड़कर जाएंगे भी कहां। इससे बड़ा और कोई भाग्य हो नहीं सकता। कुमारियां तो है ही सदा भाग्यवान, डबल भाग्य है। एक कुमारी जीवन का भाग्य, दूसरा बाप का बनने का भाग्य। कुमारी जीवन पूजी जाती है। जब कुमारी जीवन खत्म होती है तो सबके आगे झुकना पड़ता। गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान। बाबा कहे गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन। कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से ही टूट जाती है ना। फिर कितना भी प्लास्टर करो, ठीक करो, लेकिन बाबा कहे है ही कमजोर, कमजोर हो ही जाती है। तो समझदार बनो, टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। ये नहीं कि हाँ गृहस्थी बन करके देखे, फिर समझ आए और फिर समझदारी को अपनाए, नहीं। अच्छा, दूसरी पार्टी से है, सदा अपने को कल्प कल्प की विजयी आत्माएं अनुभव करते हो। अनेक बार विजयी बनने का पाठ बजाया है और अब भी बजा रहे हैं। विजयी आत्मा सदा औरों को भी विजयी बनाती है। जो अनेक बार किया जाता है वह सदा ही सहज होता है, मेहनत नहीं लगती है। अनेक बार की विजयी आत्मा है। इस स्मृति से कोई भी परिस्थिति को पार करना खेल लगता है। खुशी अनुभव होती है। विजयी आत्मा को विजयी अधिकार अनुभव होती है। जैसे विजयी अधिकार के रूप में अनुभव होती है। अधिकार मेहनत से नहीं मिलता, स्वतः ही मिलता है। तो सदा विजय की खुशी से, अधिकार से आगे बढ़ते औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। लौकिक परिवार में रहते लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो, क्योंकि अलौकिक संबंध सुख देने वाला है। लौकिक संबंध से अल्पकाल का सुख मिलता है, सदा का नहीं। इसलिए बाबा कहे लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। तो सदा सुखी बन गए, दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गए। दुखियों की दुनिया से सुख के संसार में आ गए, ऐसा अनुभव करते हो। पहले रावण के बच्चे थे तो दुखदाई थे, अभी सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो गए। फर्स्ट नंबर यह अलौकिक ब्राह्मणों का परिवार है। देवताएं भी सेकंड नंबर हो गए। ऊंच चोटी ब्राह्मणों की है, तो ये अलौकिक जीवन प्यारी लगती है ना। फिर तीसरी पार्टी से बाबा की मुलाकात। सदा अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो। सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो नहीं सकता, क्योंकि भविष्य स्वर्ग में भी इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध के रूप में राज्य भाग्य प्राप्त करते हो। भविष्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से मिलता है। भविष्य का भाग्य भी वर्तमान भाग्य के हिसाब से मिलता है। महत्व इस समय के भाग्य का है। बीज इस समय डालते हो और फल अनेक जन्म प्राप्त होता है।
तो महत्व तो बीज का गिना जाता है ना। इस समय भाग्य बनाना या भाग्य प्राप्त होना, ये बीज बोना है। तो इस अटेंशन से सदा पुरुषार्थ में तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो और सदा इस समय के पद्मा पदम भाग्य की स्मृति इमर्ज रूप में रहे। कर्म करते हुए याद रहे, कर्म में अपना श्रेष्ठ भाग्य भूले नहीं। स्मृति स्वरूप रहो, इसको कहते हैं पद्मा पदम भाग्यवान। इस स्मृति के वरदान को सदा साथ रखना, तो सहज ही आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, प्रश्न है, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? किसी ने पूछा है, लौकिक संबंध में बुद्धि यथार्थ फैसला देती रहे, उसकी विधि क्या है? तो बाबा कहे, कभी भी लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं करना है। अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में रहकर फैसला करो। लौकिक बातों को सोचकर फैसला नहीं देना होता है, लेकिन अलौकिक शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहकर फैसला करो। कोई भी पिछली बातें स्मृति में रखने से बुद्धि उस तरफ चली जाती है, फिर पिछले संस्कार भी प्रकट होते हैं, इसलिए मुश्किल होता है। बिल्कुल ही लौकिक वृत्ति भूल आत्मा समझ फिर फैसला करो, तो यथार्थ फैसला होगा। इसे ही कहते हैं विकर्मा जीत का तख्त। विकर्मा जीत का तख्त, जैसे दिखाते हैं ना विक्रम राजा का वो बत्तीसी सिंहासन, बत्तीसी जो दिखाते हैं कि जब उसके ऊपर बैठकर कोई फैसला करता था तो विजयी होता था। तो बाबा भी कहे कि स्वयं को आत्मस्मृति में स्थित करके, इस पावरफुल स्थिति में रह करके फैसला करो, तो वो है विकर्मा जीत का तख्त। आत्मा को ही भूल करके लौकिक संबंधों में फंस करके फिर कोई भी फैसला करेंगे तो पिछले संस्कार, पिछली स्मृतियां सारी इमर्ज हो जाएंगी और तब बुद्धि सही फैसला नहीं कर पाती है। तो इसलिए बाबा कहे, अलौकिक आत्मिक स्थिति ही विकर्माजीत स्थिति का तख्त है। इस तख्त पर बैठकर फैसला करो तो यथार्थ होगा। अच्छा, आज का बाबा का मधुर वरदान है, साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। साथी और साक्षीपन की स्मृति द्वारा सब बंधनों से मुक्त होने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सर्व शक्तियों से संपन्न बन अधीनता से परे होने के लिए दो शब्द सदा याद रहे। कौन सा? एक साक्षी, दूसरा साथी। इससे बंधन मुक्त अवस्था जल्दी बन जाएगी। सर्वशक्तिवान बाप का साथ है तो सर्व शक्तियां स्वतः प्राप्त हो जाती है, और साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं। निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य किया और साक्षी हो गए। इसका विशेष अभ्यास बढ़ाओ। आज का स्लोगन है, अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय है। अशुद्ध और शुद्ध दोनों की युद्ध है तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय है। माना जो अशुद्ध देखा तो उसको फैसला करके समाप्त करो और शुद्ध को अपनाओ। लेकिन अगर युद्ध की स्थिति रही अशुद्ध और शुद्ध में, तो ब्राह्मण के बजाय क्षत्रिय यानी त्रेता युग में चले जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।